आशुतोष स्वरूप जी ऋषिकेश से। हाँ, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक संत की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे वो भगवत प्राप्ति आसानी से कर सके? महाराज, हमें तो एक ही बात समझ में आती है कि यदि जीवन भर वैरागी को स्त्री का संसर्ग न हो और निरंतर भगवत स्मरण परायण हो, वो माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। असंगता और स्मृति, ये दो जीवन की बहुत बड़ी पकड़ होनी चाहिए। और तो प्राय सब साधारण नियम है, 2 बजे उठ जाए, अब ये करे उस। जब जगे भगवत स्मृति, आत्मस्वरूप का चिंतन, और जब सोए तो समाधि, असंग रहे। अगर भजन ना भी बने तो कामिनी का संसर्ग ना होने पाए जीवन भर में, वो निकल जाएगा। कंचन से उतनी हानि नहीं है, क्योंकि आज आपको वैराग्य हुआ किसी महापुरुष के संसर्ग से, आपके पास करोड़ों जमा है, आप फेंक दीजिए, आप वहीं पड़े रहने दीजिए, आप यमुना में फेंक दीजिए, खत्म खेल आपका कंचन का। कीर्ति भगवत स्वरूप मान लीजिए, खत्म खेल उसका। लेकिन स्त्री संसर्ग, उस अंदर राग जो उत्पन्न होता है भोगों का, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा, वो न ज्ञान होने देता है और न भगवान से प्रेम होने देता है। बहुत जोर की आसक्ति इसमें होती है, विपरीत शरीर पर विशेष आकर्षण होता है, और ये जन्म जन्मांतरों से होता चला आ रहा है। तो वो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। तो सबसे बड़ा साधु का, जो भगवत मार्ग के पथिक का, वो सबसे बड़ा नियम असंगता। असंगोयम पुरुषा, किसी से कोई संबंध नहीं, भिक्षा मात्र शरीर पोषण के लिए। और अगर कंचन का त्यागी हो जाए तब तो कहना ही क्या है। पर आज के समय में हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि विचरण का जमाना नहीं रह गया। अकेले साधु या 2 विचरण करें या 3 विचरण करें तो मार डाले जा सकते हैं। तो विचरण की सलाह तो अब हम भी नहीं देंगे, और भिक्षा भी हमें शुद्ध मिलना अवश्य असंभव सा लग रहा है, क्योंकि प्रायः लोग मांस और मदिरा अंडा आदि का सेवन करने लगे। तो साधु जो पवित्र भिक्षा नहीं मिलेगी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो अब धामों का और तीर्थों का और पुरियों का ही आश्रय लेना उचित है, कि किसी पुरी या किसी धाम का आश्रय लेकर संत समुदाय के बीच में अपने जीवन को काटे। तो जीवन